as an entrepreneur, Hina Singh ji will be addressing us with a target market, how to approach the target market as an entrepreneur, as a businessman, and it has got many aspects to address target market. So without spending much time, I would like to invite Hina ji on the dais. You can unmute Hina ji, and over to you. Thank you, Devesh sir. Thanks for the lovely introduction. Good evening to one and all present here. I know आप सब लोगों ने डिनर कर लिया होगा, तो फिर नींद आएगी, या फिर नहीं किया होगा तो भूख लगेगी, तो उससे और ज्यादा चिड़चिड़ापन आएगा. But I am very sure that you all will be loving this presentation, and we all will be learning something. Okay, because हमारा जो प्रोफेशन है, टीचिंग प्रोफेशन है, हम लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, वी लर्न फ्रॉम ईच अदर. ओके, सो आप मुझसे कुछ सीखेंगे और मैं आपसे कुछ सीखूंगी. ओके, सो लेट अस बिगिन विद द प्रेजेंटेशन टुडे. What topic I'm going to cover today is the target market. Okay, अब quickly मुझे कोई बताएगा कि target market होता क्या है? Can somebody tell me what is target market? If not, then target market क्या होता है? Yeah, sir. So target market is जो मेरे products हैं और जो सामने कस्टमर है जो वो लेंगे. फॉर मी, जो लेंगे वो टारगेट मार्केट है, या जो लेने की इच्छा रखते हैं वो टारगेट मार्केट हो सकता है. यू कैन ऐड मोर. सो हम लोग अगर इसको बहुत सिंपल एक लेमैन की लैंग्वेज में हम बोले तो मुझे कोई बोलेगा कि वी हैव टारगेट मार्केट. सो आई हैव टू वर्ड्स हियर. ओके, दैट इज टारगेट एंड मार्केट. ओके, तो मार्केट इज अ प्लेस जहाँ पे हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं. टारगेट इज जो मेरा एम है, मेरा फोकस है, ये मेरा टारगेट है ना, मुझे यहाँ जाना है, मुझे इससे मिलना है, मुझे इसको इम्प्रेस करना है, तो दैट इज अ टारगेट. सो जब हम लोग व्हेन वी टॉक अबाउट इन द बिजनेस टर्म्स, सो टारगेट मार्केट हमारा मतलब है it is we are specifying, or it is specific group of consumer at which company aims its product and services. Okay, so हम लोग हमारे लिए ये बहुत ज्यादा important है जानना कि क्या मेरे प्रोडक्ट्स जो है, क्या मैं सबको बेचूं वो प्रोडक्ट, या वो सब मेरे प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे या नहीं. सो सारे प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोडक्ट सभी लोग नहीं खरीदेंगे. Why? Because they may not be interested. वो उनका प्रेफरेंस नहीं होगा, उनके लाइक्स नहीं होंगे, उनके टेस्ट वैसा नहीं होगा, उनको प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, तो वो क्यों आपसे प्रोडक्ट को खरीदेंगे. तो मुझे ये जानना बहुत जरूरी है, मेरे लिए आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, हु इज माई टारगेट मार्केट. ये मेरे प्रोडक्ट को खरीदने वाले, जैसे सर ने बोला है, मेरे प्रोडक्ट को खरीदने वाले कौन है. आई नीड टू नो दैट, क्योंकि अगर जब मुझे वो चीजें पता चल जाएंगी ना, तो मैं अपने प्रोडक्ट को उसी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट को ऑल्टर कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट को नया भी बना सकते हैं. ओके, सो हम जब टारगेट मार्केट करते हैं, तो टारगेट मार्केट क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो ये कि क्यों इंपॉर्टेंट है. तो जब हमें पता चलेगा, व्हेन वी आर अवेयर दैट these are my potential consumers. Okay, if for example, if I want to sell फूड आर्टिकल्स, फूड आइटम्स मुझे देना है, बेचना है लोगों को, और मैंने सोच रखा है कि भाई मुझे आई एम वेरी गुड इन कुकिंग और मैं होममेड फूड प्रोडक्ट्स में लोगों को बना के देने वाली हूँ. बट देन मुझे ये पता चलेगा कि भाई जो खरीदने वाले हैं, जो मेरे कंज्यूमर्स हैं, उनको चाहिए कि मैं जो होममेड फूड प्रोडक्ट्स बनाने वाली हूँ, इट हैज टू बी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट. तो मुझे क्वेश्चन में आएगा, भाई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज इन डिमांड. Oh, really? It is an in thing now. It is in more in demand these days now. So when I'm making certain products, I need to understand कि मुझे इन चीजों का, इन ingredients का, इन contents का मुझे अपनी चीजों में उसका इस्तेमाल करना है, because that is in demand. अगर मेरे टारगेट कंज्यूमर से को बोलेंगे नहीं भाई हमें ऑर्गेनिक से कुछ लेना देना नहीं, हमको अच्छा सस्ता खाना आप बना के दीजिए और तो हम लोग वो खा लेंगे, मतलब हम वो खरीदेंगे. So then I know यार ये जो consumers है, ये जो specific group है ना, इनको ऐसा नहीं चलेगा. So what I'm doing here now, I'm understanding my consumers and I am modifying, altering my product according to what is their need, requirements and demand. Okay,
So target consumers are the one who are most likely to buy from you. Most likely क्यों हम बोलते हैं? Because it is obviously 90% मेरा surety है कि भाई मेरे ये group है, इनके needs, preferences, attitudes, behaviors, interests 90% similar ही है. अगर हम बोलते हैं कि young college students, तो हमारे दिमाग में ये आता है young college students की ना थोड़ी thinking एक जैसी रहती है. So 90% उनकी थिंकिंग सेम रहती है, बट 10% हम बोलते हैं कि ऊपर नीचे हो सकता है बिकॉज ऑफ देयर कल्चरल बैकग्राउंड, बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशनल लेवल, देयर अंडरस्टैंडिंग, वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है. बट 90% जो आपने टारगेट कंज्यूमर आपने चूज किया है वो आपके दे आर लाइकली मोर श्योर टू बाय योर प्रोडक्ट. ठीक है. अब जब मुझे टारगेट मार्केट मेरा पता चल गया है तो मैं इजीली मेरे प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सकती हूँ, डेवलप कर सकती हूँ. सपोज आई एम इनटू अ केक बेकिंग बिजनेस. ठीक है, मैं केक बेक करती हूँ. ठीक है. अब सामने से मुझे लोगों ने बोला है कि भाई आप केक बहुत अच्छा बनाती हैं, लेकिन ना मेरे फादर एज अ डायबिटिक पेशेंट और वो आपका इतना अच्छा बनाया हुआ केक वो नहीं खाते. तो अब मैं क्या करूँ? अभी तो मुझे क्या करना है? अब मेरे प्रोडक्ट को मुझे डेवलप करना है. मुझे प्रोडक्ट बनाना है विच इज शुगर फ्री. मुझे प्रोडक्ट बनाना है विच इज ग्लूटेन फ्री. मुझे प्रोडक्ट बनाना है which might require certain alteration, which would require certain customization. आजकल का जो मार्केट है ना, वो आजकल कस्टमाइज प्रोडक्ट के लिए बहुत डिमांड करता है. उनको हर चीज कस्टमाइज, मेरे को मेरे तरीके से आप इसको मॉडिफाई करके दो. ओके, इसको मेरे तरफ से थोड़ा सा इसको अल्टरेशन करके दो, इसको थोड़ा सा इसमें थोड़े से और आप चीजें ऐड करके दो. सो दे रिक्वायर अकॉर्डिंग to the consumer, we need to make the product. आजकल ये नहीं होगा कि मैंने प्रोडक्ट बना दिया और मैं उसको जाके बेचूं. कस्टमर्स को क्या चाहिए उसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट को बनाना है. सो हु कैन बी माय टारगेट मार्केट? टारगेट मार्केट कौन हो सकता है? अब हमने तो बोल दिया कि टारगेट मार्केट में इतनी अच्छी चीजें हैं. ओके, इट कैन गिव अस मोर ऑफ बेनिफिट्स. हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं. बट मेरे टारगेट मार्केट है कौन? दे कैन बी पीपल हु आर यंग, एज ओल्ड पीपल. They can be fashionable people, they can be family, they can be people who are very techno savvy, they can be young adults, they can be young children, they can be children who are very sophisticated, children who are very glued into the very technical, they are very sound. They can be women entrepreneurs, जैसे आप और हम हैं women entrepreneurs. It can be college going students, it can be couple, it can be the people who are into more professional level. So हम लोग जब सेग्रीगेट करते हैं, हम लोग जब डिवाइड करते हैं ना टारगेट मार्केट में, तो हम लोग क्या करते हैं? वी हैव अ बिगर मार्केट दीज डेज कि सारे कंज्यूमर्स हमारे पास अवेलेबल है. आई वांट टू सेल सर्टन. अगर मुझे कोई प्रोडक्ट बेचना है तो मैं बोलूँगी मुझे ना प्रोडक्ट सभी लोग यंग एडल्ट्स को मुझे बेचना है, या यंग कपल को मुझे बेचना है, मुझे फैमिलीज को बेचना है. तो बट विच फैमिली, वेदर दे बिलोंग टू हायर इनकम लेवल, व्हाट इज देयर एजुकेशनल लेवल, व्हाट इज देयर कल्चरल बैकग्राउंड. तो ये ऐसे करके ना मेरा जो ग्रुप होगा वो छोटा छोटा होता जाएगा और मैं उनके हिसाब से प्रोडक्ट को हम लोग बेच सकते हैं. Okay. Now, how do you determine what a target market is? कैसे हम पता चलेगा कि मेरे टारगेट मार्केट है कौन, या उनको हम डिवाइड करना है तो कैसे हम उसको डिवाइड करें? तो इट्स वेरी सिंपल. आप थोड़े से क्वेश्चंस आप पूछ लो अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में. आपको वो आंसर्स जब मिलते जाएंगे तो आपका टारगेट मार्केट आपको पता चलेगा कि ये मेरा टारगेट मार्केट है. ओके, सो सबसे पहले कि आपका प्रोडक्ट इज गोइंग टू बेनिफिट द कंज्यूमर्स और नॉट. हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जो हम बेचते हैं ना एज एन एंटरप्रेन्योर, मुझे मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है. अरे मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है यार, सामने वाले का प्रोडक्ट तो अच्छा है ही नहीं. लेकिन आपका प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है, बट क्या है कि प्रोडक्ट को खरीदना जिसको है, क्या उनको भी उतने ही बेनिफिट्स दिखाई दे रहे हैं? इफ इट इज नॉट, देन दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाओ. ओके, तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन पूछेंगे, इज योर प्रोडक्ट इंटरनेशनल, नेशनल और लोकल इन स्कोप? जो हमारा प्रोडक्ट है हम किसको बेचने वाले हैं, कौन सी एरिया हम इसको बेचने वाले हैं? इंटरनेशनली, फॉरेन कंट्रीज में बेचने वाले हैं, हमारे कंट्री में बेचने वाले हैं, या लोकली बेचने वाले? एंड माय एडवाइस वुड बी कि आप लोकल टू रीजनल, रीजनल टू नेशनल, नेशनल टू इंटरनेशनल जाएंगे, उतना ज्यादा अच्छा होगा. अपना स्कोप आप धीरे 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 करके बढ़ाइए. एकदम से बड़े उसमें अगर आप जंप करेंगे तो उतना रिस्क लेंगे, उतने आपके पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल होने चाहिए. अगर उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, सो इट इज ऑलवेज बेटर, ऑलवेज एडवाइजेबल, मूव फ्रॉम लोकल टू रीजनल, रीजनल टू नेशनल, नेशनल टू
इंटरनेशनल मार्केट, जैसे हमने बोला कि इंटरनेशनल मार्केट, जैसे मुझे विलन गारमेंट्स मुझे बेचना है, तो मुझे पता है लोकली मेरे पास इतने कंज्यूमर्स अवेलेबल नहीं है, वो मेरे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, तो मुझे इंटरनेशनली जाना है। तो इंटरनेशनली अगर मुझे जाना है तो कौन से कंट्रीज में मुझे जाना है, उस कंट्री के कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, उस कंट्री के क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे है, उसके हिसाब से फिर हम लोग उसको और ज्यादा डिवाइड करते जाएंगे। आर योर टारगेट कंज्यूमर्स मेल और फीमेल? अब हम ये क्यों सोचते हैं कि भाई मेल है या फीमेल है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? यस, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बिकॉज मेल जो है ना वो क्विक डिसीजन मेकर्स होते हैं, उनको टाइम नहीं लगता है डिसीजन लेने। अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया, अगर हमने बोला कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसमें इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, आपको लेना है या नहीं लेना है, तो वो ना या तो यस बोलेंगे या तो वो नो बोलेंगे। फीमेल बोलेंगे और भैया थोड़ा सा और बेनिफिट बताइए ना, थोड़ा सा और प्राइस नेगोशिएट कीजिए ना, तो दे टेक अ मच लॉन्गर टाइम। तो आपको पता है कि मेरे जो कंज्यूमर्स है वो फीमेल है, तो उनको कन्विंस करना आपको इजी नहीं होगा, आपको उनको थोड़ा सा और समझाना पड़ेगा, बिकॉज दे मे टेक अ लॉन्गर टाइम। दे में से कि पूरा देखने के बाद, पूरी जानकारी लेने के बाद बोलेंगे नहीं अभी मुझे नहीं, मैं अपने हस्बैंड को पूछ के बताता हूँ। So they take a longer time, and female may take the decision very quickly and very easily. तो टारगेट कंज्यूमर्स कौन है, आपके मेल है या फीमेल है, ये भी आपको जानना है या समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाउ ओल्ड आर दे? अभी एज का क्या मतलब है, एज से क्या फर्क पड़ने वाला है हमें? यस, डेफिनेटली एज इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल। अगर ना वी हैव, हमने बचपन में सबने जेम्स खाया है, यस सभी ने खाया है ना, हमने जेम्स खाया है। सो जेम्स का जो कलर है ना, उसके जो जेम्स के जो कलर्स है, दे आर वेरी कलरफुल, दे आर इन मल्टी कलर्स। सो व्हाई दे आर इन मल्टी कलर्स? बिकॉज बच्चों को वो चीजें अट्रैक्ट करती है। अगर वही जेम्स, वही कंटेंट अगर मैं किसी एक बुजुर्ग को दूंगी, तो उसको इतने कलरफुल, उसको क्या करना है, कलरफुल उसको मुंह में डालना है, उसको मीठा मीठा लगना चाहिए, एंड दैट ही विल बी सेटिस्फाइड। बट व्हेन आई एम सेलिंग माय सर्टेन प्रोडक्ट, अगर मेरे यंग ग्रुप है, मेरे छोटे बच्चे, अगर मैं प्रोडक्ट उनको बेचने वाली हूँ, उनको वो मेरे फोकस है, तो मुझे कलरफुल चीजें बनानी है, मुझे कार्टून कैरेक्टर्स, एनिमेशन, इतने सारे आजकल मार्केट में बच्चे देखते हैं, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ कार्टून कैरेक्टर्स एंड एनिमेटेड कैरेक्टर्स। सो हम लोग अगर वो चीजें उनको प्रेजेंट करके देंगे तो वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, और वो ज्यादा अपने मम्मी पापा को भी बोलेंगे भाई ये वाला ही मुझे चाहिए, तो वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। ओके, फॉर एन एज एन एंटरप्रेन्योर तो आपके लिए ईजी है कि बच्चों को अगर हम फोकस कर रहे हैं। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं पिज्जा, ठीक है ना। अब बच्चों को पिज्जा बहुत पसंद है, ठीक है, पेरेंट्स उनके बोलते भाई पिज्जा नहीं खाना है, लेकिन खरीदने वाले तो पेरेंट है, खाने वाला तो बच्चा है। तो अब मुझे बच्चे को भी सेटिस्फाई करना है और मुझे उसके पेरेंट्स को भी सेटिस्फाई करना है, तो मैं कैसे करूंगी, कैसे बनाऊंगी मैं पिज्जा? पेरेंट्स के लिए हम उसको बोलेंगे कि भाई ये हेल्दी है, और बच्चों को तो पिज्जा आपको बोलने की जरूरत ही नहीं कि उनको क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उनको तो पिज्जा चाहिए। सो पेरेंट्स को हम जब बोलेंगे तो वी आर गोइंग टू सेल इट कि ये इसमें हेल्दी चीजें हैं, इसमें हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, इसमें कोई भी आपके बच्चों को इसमें नुकसान नहीं होगा, इसमें मैदा नहीं है, ये होल व्हीट से बना हुआ है ना। जैसे आजकल मैगी वाले बेच रहे हैं होल व्हीट मैगी, ओट्स वाला मैगी, ये सब क्यों आया है, नई नई चीजें ये सब क्यों आई है? बिकॉज बच्चों को वो चीजें पसंद है, लेकिन बड़ों को भी तो समझाना है, क्योंकि खरीदने वाले तो बड़े हैं लेकिन बच्चे तो मांगने ही वाले हैं, नो डाउट इन दैट, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे ये भी समझना है कि आपके जो ग्रुप है, आपका टारगेट मार्केट है, वो कौन से एज ग्रुप में आता है, हाउ ओल्ड आर दे, ओके। आर यू टारगेट कंज्यूमर सिंगल, मैरिड और डिवोर्स्ड? ओके, ये टर्म थोड़ा सा वो लगता है, बट नहीं, जिसको भी हमें, जब तो भाई एज एन बिजनेसमैन मुझे समझना पड़ेगा कि मेरे जो कंज्यूमर्स है वो सिंगल है, मैरिड है या डिवोर्स्ड है। सिंगल है तो वो अपना डिसीजन खुद लेने वाले हैं, वो इंडिपेंडेंट है, okay, they are going to take their own decision. If they are married, they are going to ask their spouse, okay, they are going to take a longer time to take the decision. Divorced है, so single parent है, उनके needs and requirements अलग अलग है। तो यहाँ पे consumers के needs and requirements पे हम जाते हैं, ठीक है, कि उनके needs and requirements क्या है। अगर सिंगल अगर है तो वो सोचेगा कि भाई मेरे को, अगर ना इफ दे वांट टू बाय अ प्रॉपर्टी, अगर आप किसी को प्रॉपर्टी बेच रहे हो, तो अगर कोई सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, तो वो अकेले डिसीजन ले लेगा। अगर मैरिड है तो वो बोलेगा मैं अपने स्पाउस को लेके आता हूँ, मैं अपने बच्चे को लेके आता हूँ, मैं वहां पे दिखाता हूँ। तो आपको इतने सारे कैटेगरी ऑफ लोगों को भी आपको खुश करना है। इफ इट इज द पर्सन इज डिवोर्स्ड, पर्सन इज नॉट डिवोर्स्ड, इफ इट दे आर सिंगल पेरेंट्स भी आजकल होते हैं, तो उनके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे ना सबकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स अलग
अलग है। फीमेल, सिंगल, मैरिड, डिवोर्स, उनके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पे क्या होगी, अलग होगी, उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी अलग होंगे। तो अगर आपने चूज किया है सिंगल, तो उनके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स पे आप ज्यादा फोकस करेंगे। What level of education your target consumers have completed? अब टारगेट कंज्यूमर्स को और एजुकेशन लेवल से क्या नाता है? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि हम लोग बोलते हैं कि जितने ज्यादा जो ज्यादा बहुत पढ़ा लिखा होता है ना, वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ना, कि भाई ये कैसे है, वो कैसे है, इसमें ये क्यों नहीं है, उसमें वो क्यों नहीं है, इसमें और क्या मिलेगा हमें, मुझे तो ये पता है, मेरे फ्रेंड ने ये खरीदा है, मेरे कलीग ने ये खरीदा है, मेरे नेबर ने ये खरीदा। दे आर मोर नॉलेजेबल, they are more experienced, they have more of understanding। तो मुझे जब मेरे टारगेट कंज्यूमर का अगर लेवल ऑफ एजुकेशन अगर मुझे पता चलेगा, तो मैं उनको उस तरीके से मेरे प्रोडक्ट के बारे में इन्फ्लुएंस हम ज्यादा उसको इजीली हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, इफ इट इज इन दे आर इन कॉलेज गोइंग पीपल, दे वांट टू बाय द प्रोडक्ट, दे आर समबडी हु वुड गो फॉर ट्रेंडी चीजें लोग ज्यादा खरीदते हैं। यूनिवर्सिटी जो वाले जो लोग होंगे, दे आर मोर मेच्योर्ड, उनका मेच्योरिटी लेवल भी उतनी आ जाती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, और उनका जो लेवल ऑफ थिंकिंग इज ट्रेमेंडसली, उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। जैसे स्कूल में अगर हम हैं तो कलरफुल चीजें हम ज्यादा पहनते हैं, कॉलेज में हम जाएंगे तो हम ट्रेंडी ज्यादा चीजें पहनते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल तक जब हम पहुंचते हैं तो हम थोड़े से मेच्योर हो जाते हैं एंड थोड़ा ट्रेंडी, थोड़ा सा हम डाइवर्ट हो जाते हैं, ट्रेंडी से हम थोड़े से सटल लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे हम एंटर करने वाले हैं। तो हमारा वहां पे जो बिहेवियर है, बाइंग बिहेवियर है हमारा, वो चेंज हो जाएगा। तो एज एन एंटरप्रेन्योर आपको ही सोचना है कि भाई मेरे जो लोग हैं उनके एजुकेशनल लेवल कैसा है। ठीक है, जितना ज्यादा एजुकेशनल लेवल होगा उतना ज्यादा आपके लिए कठिन होंगी चीजें, इजी नहीं होंगी चीजें आपके लिए। और लेकिन ये भी है कि अगर स्कूलिंग उनका कम हुआ है तो उनको चीजें समझ में नहीं आती बहुत है, तो आपको उतना ज्यादा टाइम एंड एफर्ट लगा लेना पड़ेगा उनको चीजें समझाने के लिए। वेयर डू दे लिव, इससे क्या फर्क पड़ेगा? ओके, वेदर दे लिव इन अर्बन एरिया और वेदर दे लिव इन रूरल एरिया, ये डिफरेंस है। ओके, जैसे हमने बोला कि स्कूल एजुकेशनल लेवल के बारे में जो हमने बात किया, वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट लिविंग इन रूरल एरिया, स्टूडेंट लिविंग इन अर्बन एरिया, क्या इनमें डिफरेंस है? यस, उनके थिंकिंग में डिफरेंस है, उनके प्रेफरेंसेस में डिफरेंस है। हमारे यहाँ के कॉलेज के जो बच्चे हैं ना मैम, फैशनेबल चीजें, ट्रेंडी चीजें, जिन्हें शो ऑफ करना है, ठीक है, एवरीबडी वांट्स एन आईफोन, एंड व्हाई डू अ कॉलेज स्टूडेंट नीड एन आईफोन? आपके पेरेंट्स के पास है, ठीक है, बट आपको भी आईफोन चाहिए, जिस बिकॉज दे वांट टू शो ऑफ, दे वांट टू बी इन, उनको रहना है, उनको हाईफाई चीजें चाहिए, हर चीजें। लेकिन वही हमारा एक रूरल एरिया में कोई भी एक कॉलेज स्टूडेंट होगा तो वो इन चीजों के बारे में डिमांड नहीं करेगा, वो चीजें डिमांड करेगा विच इज बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में वो डिमांड करेगा। अगर उसको शर्ट भी खरीदनी है ना तो वो सोचेगा कि ये ड्यूरेबल होना चाहिए, मतलब सालों साल तक चलने वाली चीजें चाहिए। और हमारे यहाँ के सोचेंगे भाई 2 बार मैं पहनूं, ब्रांडेड चीजें पहनूं, और मैं दोबारा नहीं पहनूंगा, मैंने लास्ट टाइम इसको पहना था, अब मैं दोबारा इसको नहीं पहनूंगा, मैंने मेरे फ्रेंड्स की पार्टी में वो पहना था, अब मैं दोबारा नहीं पहनूंगा इसको, मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मैं इसको पहन कर गया था, अब मैं इसको नहीं पहनूंगा। So they require things which is different. So you know where to live is very important, कि आप कहाँ पे रहते हैं, क्योंकि वहां से भी आपके जो नीड एंड रिक्वायरमेंट है ना वो चेंज हो जाता है। इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, इवन इफ दे फॉल इनटू द सेम एज ग्रुप, इवन इफ दे फॉल इनटू द सेम कैटेगरी, इट इज गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस। नाउ व्हाट डू दे डू फॉर लिविंग? इसी का टारगेट मार्केट की इनकम लेवल कितनी है, या फिर क्या वो सैलरीड पर्सन है, क्या वो जॉब करते हैं, या वो बिजनेसमैन। हमने देखा है कि जो भी सैलरीड पर्सन होता है ना, उसको जो इनकम आता है या उसकी जो सैलरी आती है वो 1 से 10 तारीख के बीच में आती है, अग्रीड, या फिर एक पर्टिकुलर पीरियड पे आती है, या फिर वो 20 को आती होगी, या किसी की 25 को आती होगी। अगर अब उसके घर में अगर कोई भी चीजें खराब होगी ना तो वो सोचेगा भाई मैं रुक जाता हूँ, आई विल नॉट बाय नाउ, मैं वेट करता हूँ जब मेरी सैलरी आएगी मैं तब चीजें बनाऊंगा। अभी बच्चों को भी बोलेंगे भाई थोड़ी देर रुक जा, अभी मेरी सैलरी आएगी, जब मेरी सैलरी आएगी तब हम ये चीजें खरीदेंगे। So what do they do for the living? Whether they are earning members of the family, whether 2 people are earning member of the family, whether they are into business, because business में क्या होता है रेगुलर इनकम लोगों का आता रहता है तो उनको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। But if it is your target market is a salaried person, आप उनको कितना भी कन्विंस कर लो कि भाई अभी खरीदो, ये हमारा ऑफर चला जाएगा, इसमें आपको इतने सारे बेनिफिट्स, नो, they will not make the decision because they do not have the money. They will make that
डिसीजन, इफ दे सेड यू कि 1 से 10 तारीख के बीच में हम आपसे खरीदेंगे, सो डेफिनेटली वेट करो उनका, वो 1 से 10 तारीख के बीच में आपको जरूर कांटेक्ट करेंगे, बिकॉज आपने उनको इतना कन्विंस कर दिया, उनको खरीदना है. बट हैव पेशेंस, लेट द इनकम कम, लेट द सैलरी कम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, वो आपसे जरूर वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे. सो वो करते क्या है, वो काम क्या करते हैं अपने लिविंग के लिए, ये जानना जरूरी है. ओके, एंड हाउ मच मनी डू दे मेक. अगर यहाँ पे मेरे जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है जो सुन रहे हैं, अगर कोई ना बहुत एक्सक्लूसिव अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, बहुत कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट अगर कोई बना रहे हैं, जैसे कस्टमाइज्ड वॉचेस बनती है, कस्टमाइज्ड ज्वेलरी बनती है, ओके, जो भी लग्जरी आइटम्स हम बनाते हैं ना, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाउ मच मनी डू दे मेक, कि लोगों की इनकम कितनी है. क्योंकि जितनी ज्यादा लोगों की इनकम होगी उतना वो ज्यादा हाई क्वालिटी डिमांड करेंगे. जितना ज्यादा हाई क्वालिटी वो डिमांड करेंगे, ऑब्वियसली आपका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा. सो अगर उनके पास पैसे होंगे, उनका इनकम लेवल अगर अच्छा होगा, उनका इनकम लेवल अगर ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि आपको पार्टी में जाना है, आपको गाउन पहनना है, ओके, अगर मुझे डिजाइनर गाउन पहनना है तो ऑब्वियसली डिजाइनर गाउन अगर मैं पहनूंगी तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा. लेकिन क्या वो कैपेसिटी है, डू दी कंज्यूमर हैव परचेजिंग पावर कैपेसिटी, क्या लोगों में उतनी क्षमता है कि वो लोग मेरे एक्सक्लूसिव लग्जरी आइटम्स को खरीदेंगे या नहीं. अगर वो नहीं खरीद सकते हैं तो उनको फोकस मत करो, ठीक है. आप उनको कितना भी कन्विंस करो, उनको चीजें अच्छी भी लगे, लेकिन वो नहीं खरीदेंगे आपसे. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वेदर दे हैव दैट मच ऑफ मनी, क्या उनके पास उतनी कैपेसिटी है कि अब हमारी चीजों को खरीद सकते हैं या नहीं. फिर आता है उनका लाइफस्टाइल कैसे है. जैसे मैंने अभी बोला ना आपको कि इनकम लेवल बहुत ज्यादा जरूरी है, कि भाई उनका इनकम लेवल कैसे. मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे, उनके पास पैसा बहुत है, बहुत ज्यादा पैसा है, बट दे आर वेरी कंजर्वेटिव. उनको लगता है कि भाई मुझे ना, मेरे पास पैसे बहुत है लेकिन मुझे फालतू के लिए खर्च नहीं करने. क्या करना है, किसी को स्टेटस दिखा के, क्या करना है किसी को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में तो बहुत बड़ा करा किया दिखा के लोगों को. मुझे नहीं करना, मुझे ये मेरे जो पैसे हैं मुझे तिजोरी में रखने हैं, मुझे इसको बैंक में सेफ रखना है, मुझे इसको इन्वेस्टमेंट करना है. सो द मोर द कंजर्वेटिव, अगर आपके जो टारगेट मार्केट है अगर वो कंजर्वेटिव है, तो वो बहुत सोच समझ कर उस पैसे को इस्तेमाल करेंगे. वो ऐसे ही किसी भी चीज को नहीं खरीदेंगे. अगर आपकी कोई चीज ऐसी कि भाई आपको बेचना है, वो उनकी नीड एंड रिक्वायरमेंट है, तो आपको उनको ये समझाना है कि ये चीजें उनको कैसे बेनिफिट करने वाली है. ये चीजें अगर वो खरीदेंगे तो उनको लॉन्ग टर्म कितना ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में या सर्विसेज में, ये आपको उनको समझाना है. इट इज ऑलवेज द माइंड गेम. एज एन एंटरप्रेन्योर वी आर ओनली प्लेइंग माइंड गेम्स विद द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स हमें पता है, उनको आप मोल्ड करो, उनको आप ऐसे ऐसे पटा लो, वो पट जाते हैं, लेकिन उनको समझाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. एंड पीपल हु आर वेरी ट्रेंडी, हु आर वेरी एक्साइटिंग, उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता है. उनको बोल के अरे आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप अपने ये प्रोडक्ट ले लो, इट इज गोइंग टू सूट यू. आप ये ब्लू सफायर आप पहनो, इतना बड़ा ब्लू सफायर आप पहनो, एंड यू विल बी लाइक, बहुत आपके पास अच्छी अच्छी चीजें आ जाएंगी, आपकी सारी चीजें सुधर जाएंगी, आपकी सारी चीजें, आप पार्टी में जाओगे तो आप बहुत ज्यादा सुंदर लगोगे, तो दे आर गोइंग टू बाय. और यही चीज है, आप कंजर्वेटिव को बोलो भाई तू ये ब्लू सफायर है, नीला है ना, तू अपने पास रख, ये मुझे बेचने मत आ. बट यही अगर मुझे ब्लू सफायर उसको बेचना है ना, तो मैं उसको वैसे मोड़ करूँ, भाई ये आप ये रखो, इसका दाम आगे 10 सालों में बढ़ने वाला है, तब वो ये चीजें खरीदेगा. सो वी आर सेलिंग द सेम कमोडिटी टू डिफरेंट लाइफस्टाइल ऑफ पीपल, बट इट विल बी हाउ यू आर कन्विंसिंग देम. Then are your target consumer easily led or opinionated? बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं ना कि उनको लगता है कि भाई मैंने इस चीज को यूज नहीं किया है, मैं इसको यूज करूंगा तो मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि भाई अच्छा है या नहीं. अब मैं एज एन बिजनेसमैन सोच रही हूँ कि भाई मैं इसको यूज कैसे करने दूं भाई मेरे प्रोडक्ट को. मैंने तो बेचना होगा ना, अगर आप प्रोडक्ट उसको दे रहे हैं मतलब आप उसको बेच रहे हैं प्रोडक्ट को. नहीं, अगर आपको चाहिए कि ना दे शुड क्रिएट देयर ओन ओपिनियन, सो बेस्ट चीज है जो हम आजकल करते हैं, लोगों को ट्रायल देना आपके प्रोडक्ट का, स्मॉल सैंपल साइज दे दो प्रोडक्ट का, या फिर हम कर सकते हैं उनको डेमो दे. सो नाउ वंस दे हैव यूज्ड द प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं ट्रायल परचेजेस उन्हें कर लिया है, उन्होंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर लिया है, तो उनका एक ओपिनियन क्रिएट हो जाएगा अबाउट द प्रोडक्ट कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है. और एक सेकेंड कैटेगरी ऑफ लोग होते हैं, वो बोलते हैं भाई मैं नहीं इसको यूज करूंगा, भाई कुछ हो गया मुझे तो. यार मेरे फ्रेंड एक
कमोडिटी के बारे में बोल रहा था, वो बहुत अच्छा है। सो दे बिलीव इन रेफरेंसेस, दे बिलीव इन फीडबैक। तो आपके जो कंज्यूमर्स हैं, आपका जो टारगेट कंज्यूमर है, क्या वो लोगों की सुनता है, फीडबैक देखता है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी किसी को बेचा होगा ना प्रोडक्ट, उसका फीडबैक ले लो, उसका आप लाइव डेमो ले लो और फिर इनको दिखाओ। तो ये इजीली ज्यादा फिर हमारे जो कंज्यूमर है वो इजीली कन्विंस हो जाएंगे। सो क्या वो दूसरों की सुनते हैं या ये खुद का ओपिनियन जो है वो बिल्ड करते हैं उनके खुद के पास अपनी खुद की नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ? व्हाट आर योर टारगेट कंज्यूमर्स, उनके हॉबीज और इंटरेस्ट? नाउ आई वोंट मेक इट अ लिटिल बोरिंग, इसके लिए हम जाते हैं हाइकिंग और क्लाइंबिंग पे जाते हैं। सभी को पसंद है हाइकिंग और क्लाइंबिंग पे जाना, ट्रैकिंग करना। यस, तो ये लोगों का इंटरेस्ट होता है। अब जिसको हॉबी ही नहीं है, जिसको ट्रैकिंग से जाना डर लगता है, जो उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करना पसंद ही नहीं, तो आप अपने कमोडिटीज उनको बेच ही नहीं सकोगे। ठीक है, अगर मैं अगर चीजें बेच रही हूँ कि मेरे क्लाइंबर्स वाली जो चीजें हैं, ट्रैकिंग वाली जो मेरी चीजें, जैसे कैंप होते हैं, ये होते हैं उसके टेंट्स वगैरह होते हैं, उनके स्पेशल जो फिशिंग करने के लिए पर्टिकुलर एक रॉड्स वगैरह आते हैं, उसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं और उसमें फिशेस को अट्रैक्ट करने के लिए उनके ना अलग अलग छोटे मोटे एसेसरीज आते हैं। तो ये बिकॉज उनके हॉबीज है, उनका इंटरेस्ट है, तो वो चीज को खरीदेंगे। अगर उनके हॉबीज और इंटरेस्ट में वो चीजें नहीं आती है तो वो नहीं खरीदेंगे। हमेशा याद रखना, जो भी हॉबीज एंड इंटरेस्ट वाले लोग हैं ना, अगर मैं बोलूँ कि मुझे फिशिंग करने का शौक है या मुझे फिशिंग करने का इंटरेस्ट है, तो मैं ना बहुत सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज ऑलरेडी कलेक्ट कर लेती हूँ। अगर आप ये चीजों में है, अगर यू आर सेलिंग हाइकिंग, क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, फिशिंग की ऐसी जो एक्टिविटीज वाली अगर आप चीजें, अगर आप प्रोडक्ट आप मार्केट में बेच रहे हो, तो आपको ये बहुत मतलब नो, जितना नॉलेज आपके पास है ना, उससे डबल नॉलेज ये आपके कंज्यूमर्स के पास होगा। इतना याद रखना, आप उनको चीट या फूल नहीं कर सकते। आपसे दो डबल एंड ट्रिपल जो मार्केट में चल रहा है ना, वो उनको पता हो, तो आप उनको फूल करना या उनको इजीली आप उनको नहीं कन्विंस कर सकते हैं, बिकॉज दे आर मोर नॉलेज, बिकॉज उनका इंटरेस्ट ना, उनका इंटरेस्ट है, वो रेगुलर वो चीजें करते हैं। तो उनको चीजें जब आपको बेचनी है, आपका टारगेट कंज्यूमर भाई ये बेपढ़ा लिखा है, ठीक है, इनको इंटरेस्ट है। अगर जिनको ज्यादा इंटरेस्ट होता है, उनका नॉलेज और एक्सपीरियंस उन चीजों में और ज्यादा बेटर होता है। What are the other aspects of lives matter? As an entrepreneur, जब हम चीजें बेचते हैं किसी को या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हम जब बेचते हैं, बिसाइड एज, बिसाइड इनकम, बिसाइड एजुकेशन, बहुत अलग अलग फैक्टर्स होती है लाइफ में जो हमें रोकती है कोई भी चीजें खरीदने से। मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, मैं डिसीजन ही नहीं लेना है यार, मुझे मेरे घर में कोई सुनता ही नहीं है। ओके, मेरे ऑफिस में बहुत चीजें गड़बड़ चल रही है, मेरे को अभी डिसीजन नहीं लेना है। आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड नाउ, आई एम इरिटेटेड विद माय बॉस नाउ, आई डोंट वांट टू टेक द डिसीजन नाउ। सो अब एज में तो मेरे आ गया, ठीक है, मेरे इनकम लेवल में भी वो टारगेट में आ गया है, ठीक है, उसका एजुकेशन लेवल भी आ गया है। लेकिन और भी लाइफ की ऐसे मैटर्स है, ऐसे एस्पेक्ट्स है जो वो डिसीजन लेने में उन्हें रोक रहा है। या फिर एक टाइम होता है ना जहाँ पे आप थोड़े से फ्रीजी हो जाते हो, आपको लगता है कि यार नहीं यार, मुझे नहीं लेना यार, अगर किसी का कॉल भी आएगा तो हम सॉरी आई एम डिस्टर्ब नाउ, आई एम बिजी नाउ। डिस्टर्ब बिजी नहीं है आप, लेकिन फिर भी आप किसी और चीजों की वजह से, किसी फैमिली रिलेशंस की वजह से, किसी और स्ट्रेस लेवल की वजह से आप कोई भी डिसीजन जो है वो इफेक्टिवली या उस समय आप नहीं ले सकते हैं। तो इन चीजों का भी ना, इट विल कम अंडर, जैसे हम साइकोग्राफिक, डेमोग्राफिकली हम लोग ने बना तो लिया, हमारे ग्रुप तो बना लिया, लेकिन और भी चीजें जो है वो कंसर्न है, मैटर करती है लोगों को। अगर आपको, अगर उनको, अगर इफ देयर इन स्ट्रेस, इफ दे से कि नहीं सॉरी यार मेरा मूड खराब है, ओके सर आपका मूड आज खराब है क्या? आई नो सर, क्या करे सर, बहुत टेंशन है ना आजकल लाइफ में। अब मैं काम करता हूँ, मैं आपसे 2 दिन के बारे में बात करता हूँ, तो जो सामने वाला ना उसको भी लगेगा अरे यार ये तो सेम मेरे कैटेगरी में आ जाता है, तो वो आपको उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, बट उसको लगेगा भाई ये मेरे कैटेगरी वाले लोग हैं या मुझे ये समझ रहा है, तो वो उतना ज्यादा आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो ज्यादा देंगे। ओके, so these were the few questions which we are supposed to ask जब हम सेग्रीगेट करते हैं, जब हम डिवाइड करते हैं लोगों को। तो ये क्वेश्चन आप जरूर पूछना कि आपके प्रोडक्ट कौन सा है, मेल फीमेल है, एज क्या है, लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, कहाँ पे रहते हैं, इनकम लेवल उनका क्या है, मनी कंजर्वेटिव है या नहीं, ओपिनियटेड है या नहीं, उनके इंटरेस्ट एंड हॉबीज क्या है, एंड अदर मैटर्स ऑफ लाइफ। ओके, देयर आर 3 बेसिक रीजन जिसके लिए लोग प्रोडक्ट को खरीदते हैं। ठीक है, भूख लग रही है सबको?
है ना, बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, है ना, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर इज बेसिक नीड ऑफ लाइफ। अगर कोई एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आप कोई चीजें किसी को बेचे तो आप ये समझो कि बेसिक नीड में आता है या नहीं। अगर ये बेसिक नीड में आता है ना तो वो इमीडिएटली उन चीजों को खरीद लें। टेक फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा एक छोटा सा स्टोर है, ठीक है, हम सैंडविच बेचने में, ठीक है, तो मेरे टारगेट कंज्यूमर्स कौन होंगे? चलो कौन बताएगा मुझे? मेरे टारगेट, अगर मुझे सैंडविच बेचना है, मेरा एक स्टेशन के बाहर मेरा एक छोटा सा शॉप है, मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, तो मैं, मेरे टारगेट कौन होंगे? हु विल बी माय टारगेट? सैंडविच किसको पसंद है? जिसको भूख लगी जिसको भूख लगी, करेक्ट। हाँ, तो ये मेरा बेसिक नीड हुआ। अगर ना अगर उस जगह पे, उस एरिया में अगर सिर्फ आप ही का शॉप है तो लोग आपसे खरीदेंगे, है ना। अगर वहीं पे आपका सैंडविच और आपके बाजू में वड़ा पाव वाला है तो कहाँ जाएंगे हम तो वड़ा पाव खाने जाएंगे भाई, हम वड़ा पाव वाले हैं, मुंबई में हम रहते हैं, तो हम वड़ा पाव हमें पसंद है तो हम वहां पे जाएंगे। ओके, सो ये आपके बेसिक नीड्स। अगर वहां पे कोई भी नहीं है तो आपके लिए वो बहुत विन विन सिचुएशन है, बिकॉज लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। हमारे टारगेट मार्केट सैंडविच ना जो यंग कॉलेज क्राउड को बहुत ज्यादा पसंद आता है, और पैसे भी कम है, हेल्दी भी है। तो थ्री थिंग्स, बेसिक नीड्स, हेल्दी एंड कम पैसे। तो ये तीन चीजें मेरी बेसिक नीड्स है, मेरी उनके हम सेटिस्फाई हम उनको करके दे देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं वाटर पे। ठीक है, पानी तो भाई जरूरी है, भाई सभी को पानी पीना होता है, लेकिन क्या हम लोग जब भी हम जाते हैं बाहर, सभी लोग घर से पानी लेकर जाते हैं? यस, मेनी टाइम ना हम एक बॉटल हमारा कैरी करते हैं। जैसे मेरा बॉटल अभी यहीं पे है, ठीक है, मेरा बॉटल हमेशा मेरे साथ रहता है कि भाई पानी पीना होता है ना, क्योंकि भाई इस प्रोफेशन में है, गला बहुत दुख जाता है बोल बोल कर, तो पानी हम कैरी करते हैं। पानी खत्म हो गया तो अभी हम क्या करेंगे? हम मिनरल वाटर लेंगे, हम बिस्लरी वाटर लेंगे। क्यों लेंगे? बिकॉज दैट इज सॉल्विंग, आई एम थर्स्टी, ठीक है, आई कैन ड्रिंक टैप वाटर ऑल्सो, मैं वो नल का पानी भी पी सकती हूँ, लेकिन मेरा गला खराब है। पीपल, यू विल नॉट बिलीव, देयर आर पीपल जो फिल्म इंडस्ट्री में है, जो लोग बाहर बहुत ज्यादा काम करते हैं, जो बहुत ज्यादा ट्रैवल, जो बहुत ज्यादा लोग करते हैं, वो हर जगह का पानी नहीं पीते हैं क्योंकि उनका गला खराब हो जाता है, उनको उनके डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, उनके स्टमक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो अब ये पानी जो है ना, हम उन लोगों को बेचें क्योंकि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है यहाँ पे, because they are drinking that water, bislary water or mineral water or packaged water, because that is solving certain purposes of them. ठीक है, if I'm going to buy an outfit, अगर मैं एक आउटफिट खरीद रही तो मेरा बेसिक नीड क्या है? भाई कपड़ा चाहिए ना पहनने के लिए, भाई अपना शरीर ढकना है तो हम कपड़ा खरीद रहे हैं। अब मुझे ये मीटिंग अटेंड करना है, जैसे दिवेश सर हमारे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, दिवेश सर ने हमारे ब्लेजर वेजर पहन के, टाई वाई पहन कर बैठे, बिकॉज दैट इज दिस इज सॉल्विंग हिज प्रॉब्लम नाउ। ओके, अगर हम किसी प्रोफेशनली, अगर हम फॉर्मल, मुझे अगर कपड़े चाहिए तो मैं एकदम झमक झमक करके हम पहन के नहीं जा सकते ना, क्योंकि दैट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, बिकॉज दैट इज द रिक्वायरमेंट। आपको वो वैसे अटायर में वहां पे जाना है तो वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। थर्ड इज टू मेक देमसेल्व्स फील गुड। लोग खरीदते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है। हम खाना खाते हैं, हमारी बेसिक नीड है। हम ग्लूटेन फ्री खाते हैं बिकॉज मेरे हेल्थ का इशू है, शुगर फ्री खा रहे हैं बिकॉज मेरा हेल्थ का इशू है। इसीलिए हम केक खा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं टू मेक अस वेरी हैप्पी। हम रेस्टोरेंट्स क्यों जाते हैं? खाना घर में नहीं है, खाना घर में भी है। हम रेस्टोरेंट्स क्यों जाते हैं? बिकॉज इट मेक्स अस फील हैप्पी, इट गिव्स अस अ स्ट्रेस फ्री जगह से। मतलब अगर होटल में भी जाके वही चिक चिक पिक पिक और वही आपको जाके बनाना है तो आप बोलेंगे नहीं नहीं भाई हम घर में ही ठीक है। ओके, तो लोग जो चीजें है ना वो क्यों खरीदते हैं? एक तो उनकी बेसिक नीड सेटिस्फाई होती है, उनके जो इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने के लिए वो खरीदते हैं, और थर्ड है कि वो अपने आप को खुश करने के लिए खरीदते हैं कोई भी चीज। हम लोग हॉलीडेज पे जाते हैं, क्यों जाते हैं? अपने आप को खुश करने के लिए। स्ट्रेस फ्री लाइफ से हम दूर जाते हैं, अपने आप को थोड़े दिन के लिए चिल आउट करके हम फिर वापस आ जाते हैं। कोई कोई घूमने जाते हैं उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। 4 धाम हम जाएंगे तो हम क्यों जा रहे हैं? तो मेरे काश हैप्पी, यस, लेकिन मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। मुझे लग रहा है कि मैं भगवान के पास अगर मैं जाऊंगी, मैं 4 धाम में अगर मैं जाऊंगी तो मुझे लग रहा है कि मेरी जो कठिनाई है वो मेरी धीरे धीरे करके
कम हो जाएगी। कोई इसीलिए जाता है क्योंकि उसकी बेसिक नीड है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट, उसका घर वहां पे है ना, उसका होम टाउन वहां पर है, इसीलिए वो जा रहे हैं। सो दीज आर डिफरेंट बेसिक रिक्वायरमेंट कि हमें पता होना चाहिए कि लोग जो है वो प्रोडक्ट को हमारे क्यों खरीद रहे हैं। बेसिक नीड्स की वजह से उनके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं और उनको अच्छा लगने के लिए। हम लोग बाहर हफ्ते में एक बार बाहर खाते हैं या हम घूमने जाते हैं बिकॉज वो हमें अच्छा लगता है। ठीक है, आपको वो चीजें अच्छी लग रही है, आप अच्छे से तैयार होने का मौका मिल रहा है। वैसे कोरोना में हमें ज्यादा मौका मिला नहीं है तैयार होने का, लेकिन टू मेक आवरसेल्व्स फील गुड एंड फील नाइस, हम लोग इसीलिए भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं। अब क्वेश्चन आएगा, डज योर प्रोडक्ट मीट कंज्यूमर्स नीड्स? क्या हमारे जितने भी हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं क्या वो कंज्यूमर्स को पसंद आएंगे? क्या वो कंज्यूमर्स प्रोडक्ट को खरीदेंगे? नो, एब्सोल्युटली नो। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो वो सभी लोगों को पसंद है। एक मूवी आई है, शेरशाह मूवी आई है अभी नेटफ्लिक्स में है शायद। तो सभी को वो मूवी पसंद है? कोई बोलेगा हाँ, कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा ठीक ठीक। बिकॉज सबके नीड्स अलग अलग है, सबके लाइकिंग्स अलग अलग है। एक चॉकलेट सभी को पसंद नहीं आएगा। पार्ले जी इज वर्ल्ड फेमस है कि भाई सारे हर एक एज ग्रुप वालों को सबको वो पसंद है, बट देयर आर सम पीपल 10% ऐसे लोग होंगे जिनको पार्ले जी नहीं पसंद है। कि वो बोलेंगे नहीं भाई हमें पार्ले जी पसंद। सो कोई भी प्रोडक्ट, सिंगल भी कोई भी प्रोडक्ट ऐसा आजकल नहीं बना है कि वहां पे हर कोई सेटिस्फाई हो जाएगा। और एज एन एंटरप्रेन्योर हमेशा ये ध्यान रखो, कस्टमाइज, टेलरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, और कस्टमाइजेशन और मॉडिफाई करके जितना आप प्रोडक्ट को कस्टमर्स के हिसाब से बनाकर देंगे, जितना हम वैरायटी देंगे लोगों को, उतना ज्यादा लोग आपके पास अट्रैक्ट होंगे। Okay, there are so many variety of chocolates available in the market. Why is it available? We have normal butter, we have peanut butter, we have protein free butter, we have cholesterol free butter. बिकॉज एक बटर ना, पहले के लोग, हम सब लोग बटर, एक ही बटर, अमूल बटर सबके घर में होता था, बट आजकल वैरायटी ऑफ बटर is available, variety of chocolates are available, variety of chips are available, variety of homemade products are available, variety of cakes are available in the market. इसीलिए है क्योंकि एक चीज ना सभी लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकती है, और हमेशा जाना भी नहीं। डोंट बी जनरल, आप हमेशा कॉमन नहीं रहना है, आपको हमेशा यूनिक रहना है। Be more creative, be more unique, be more different in whatever products you are selling. Not all products and services are meant for all types of customers. सारे type of customers के लिए वो नहीं एक तो बने होते हैं। ठीक है, सबको हम satisfy करना हमारे लिए उतना ज्यादा easy भी नहीं होता है। लेकिन एक प्रोडक्ट किसी एक बच्चे को पसंद आएगा, तो वही बच्चा अगर आपका रूरल एरिया में है तो उसको पसंद नहीं आएगा। ठीक है, वही बच्चा आपका अगर हायर इनकम ग्रुप लेवल में अगर कैटेगरी में अगर आता होगा तो वो उसको पसंद नहीं आएगा। सो नो, दिस में वेरी एंड दिस में चेंज। और एज आई सेड, बी यूनिक, बी डिफरेंट, डोंट ट्राई टू बी जनरल, डोंट हैव टू लेकिन मेरे पास सबसे ज्यादा लोग आने चाहिए। नो, एज एन एंटरप्रेन्योर आई, जैसे मैंने बोला, लोकल टू रीजनल, रीजनल टू नेशनल, नेशनल टू इंटरनेशनल जाओ। 10 to 20 कस्टमर्स, 20 से 50, 50 से 100 एंड 100 से 1000 कस्टमर्स के लिए हमेशा टारगेट करो। जैसे कि ना कि सभी को बेचने के लिए सभी जैसे हम डार्ट खेलते हैं, तो रैंडमली कहीं पे भी आप मारोगे ना तो वो कहीं पे भी नहीं लगेगा, आपको पॉइंट्स ही नहीं मिलेंगे, वो डेड एंड हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि मैं फोकस कर रही हूँ, मैं टारगेट कर रही हूँ, मैं एम कर रही हूँ इन्हीं लोगों पे, और मैं अगर उसी पे फोकस करके अगर हम डार्ट मारेंगे ना तो वो सही निशाने पर लगता है। तो आपका जो टारगेट मार्केट है उसको समझो, वो कौन है ये जानो पहले, उनके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को समझो, उनके लाइकिंग्स, प्रेफरेंसेस क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, वो कब चीजें खरीदते हैं। ओके, टाइमिंग ऑल्सो प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, वो कौन से पर्पस के लिए प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, ये भी। तो हमारे ना जो कंज्यूमर्स होंगे वो धीरे 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 करके सेग्रीगेट होते जाएंगे, धीरे धीरे करके वो कम होते जाएंगे, और जब कम ग्रुप होगा उसको सेटिस्फाई करना, उसको खुश करना ज्यादा इजी है। जैसे हमारे घर में भी अगर हमने एक वेजिटेबल कोई बनाया है तो सब लोग घर को एक ना कोई होगा जो मुंह टेढ़ा करेगा, यार ये तो मुझे पसंद ही नहीं है। उसको रोज पसंद भी होगा तो बोलेगा यार ये तो मैंने कल ही खाई थी, तो रोज रोज यही बनाते हैं। तो सबको सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है। छोटा ग्रुप लो, उनको सेटिस्फाई करो, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव फॉरवर्ड। ठीक, जितना ज्यादा हम टारगेट मार्केट हम बनाएंगे ना उसके हिसाब से हम हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी डिसाइड कर सकते हैं।
कि ये एज ग्रुप को ये चीजें अच्छी लगती है, ये मेरे जो ग्रुप है दे आर प्राइस सेंसिटिव लोग है, तो उनको डिस्काउंट ज्यादा अच्छा लगता है, उनको प्राइस ऑफर ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं उन चीजों पे फोकस करूंगी। ठीक है, तो जब मुझे टारगेट मार्केट पता चलेगा ना, कि मेरा ग्रुप मुझे पता चल गया है, तो मेरे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो भी ना उसके हिसाब से ही वो हम उसको चेंज करेंगे। क्योंकि अगर आपने सबके लिए फोकस किया तो आपका टाइम, एनर्जी और आपका पैसा, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये रिसोर्सेज आपके ना वेस्ट हो जाएंगे। सो जस्ट थिंक वाइजली कि आपके टारगेट मार्केट कौन है, उनको पहले समझो, उनको पहले अंडरस्टैंड करो, और उसके बाद अपने प्रोडक्ट को आप डेवलप मॉडिफाई हम कर सकते हैं। ओके, और दिस अ फ्यू एग्जांपल, जैसे नाइकी भी जो है वो टारगेट मार्केट उनका कौन है, एथलीट्स, रनर, वो सभी के लिए जूते तो नहीं बना रहे हैं, है ना, वो उनके लिए बना रहे हैं जो फिटनेस पे फोकस है, जो लोग रनर्स है, एथलीट्स है, ओलंपिक्स में जो जाते हैं, उनके लिए ये लोग शूज बनाते हैं। तो उनका जो जूते बनाने का जो स्ट्रक्चर है ना, वो भी उनका अलग होता है। ओके, सैंडविच वाला एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। फार्म सप्लाईज जो है, फार्म प्रोडक्ट्स अगर आपको बेचना है तो हम अर्बन एरिया में बेचेंगे क्या फार्म प्रोडक्ट्स? नहीं, यहाँ पे जरूरी नहीं होगा। आपकी कंज्यूमर्स क्या है, आपके कंज्यूमर्स है रूरल एरिया में, रूरल एरिया में फार्मर्स है, फार्मर्स ऑनलाइन जाके चीजें परचेज करेंगे क्या? नहीं, उनको क्या चाहिए, जो उनको लोकली अवेलेबल होगा, नजदीक अवेलेबल होगा, तो वो उन चीजों को परचेज करेंगे। अब मुझे बताओ, ये सबके लिए ओपन क्वेश्चन है, केलॉग स्पेशल ये कौन से टारगेट के लिए है? ये मेरे टारगेट मार्केट कौन होगा यहाँ पे? वेरी इजी, चिल्ड्रन, school children. ओके, But for केलॉग्स weight के, loss, but for weight loss, all those who are having heavy weight. या दोज आर हेवी वेट एंड दोज हु आर फोकसिंग, उनके फिटनेस पे जो फोकस कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू बाय केलॉग्स का जो के वाला है ना, ये स्पेशल के है, वो वेट लॉस के लिए, तो वो लोग वो परचेज करें। लेकिन हमारे जो नॉर्मल केलॉग्स है, केलॉग्स किसको पसंद है, कॉर्नफ्लेक्स किसको पसंद है, यंग चिल्ड्रन को पसंद है, बच्चों को पसंद है, तो वहां पे वो हमारे टारगेट मार्केट वो अलग है। सुनो, तो कंपनीज जो भी बड़े बड़े ब्रांड जो है वो, या बड़े ब्रांड्स बोलो या छोटे ब्रांड्स बोलो, हर कोई अपने जो है प्रोडक्ट्स को, वैरायटी प्रोडक्ट्स बनाता है, अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग लोगों के लिए इसीलिए बनाता है, बिकॉज वी आर फोकसिंग, वी आर टारगेटिंग ऑन फ्यू पीपल। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कुछ डाउट, आई थिंक आई हैव टेकन मोर ऑफ माय टाइम, आई No, थिंक। that's fine. We can have some questions. Okay. Can I ask on behalf of the group, which some of them they have already spoken with me. So, for example, as an entrepreneur, we have company who is making us and we are distributing it, not making it. is आपने जो बताया कि हम प्रोडक्ट बना नहीं रहे, लेकिन हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर वो डिफिकल्ट हो जाता है कि फैक्ट्री डालना, इट्स बिग इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोडक्शन करना डिफिकल्ट है। एग्जैक्टली। सो मैन्युफैक्चर इज FMCG प्रोडक्ट जिसको हम दे रहे हैं। नाउ देयर आर 350 प्रोडक्ट्स। तो जैसे आपने बताया, इफ आई मे रॉन्ग यू मे करेक्ट इट, जो टारगेट है, जो उसकी नीड है या प्रॉब्लम है, उनके हिसाब से उनको प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे तो वो लेंगे, करेक्ट। तो जो बीमार है, या आपने जैसे केलॉग्स का एग्जांपल दिखाया कि जिसको वेट लॉस करना है, तो उसको वही प्रोडक्ट देना चाहिए जो वेट लॉस में हेल्पफुल हो, जो उनका इंटरेस्ट है या हॉबी है या बीमार है, तो वो टाइप के प्रोडक्ट उनको देने चाहिए। Am I right? यस यस यस, यू आर राइट सर। बिकॉज में कैसे होता है कि जैसे मैंने बोला कि एक ही प्रोडक्ट है, जैसे मैंने बेसिक नीड्स आपको बताए थे। ओके, so it can to satisfy their basic needs, it can to solve their problems, it can to make them feel happy। हम एक ही प्रोडक्ट अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्पसेस के लिए भी उनको हम दे सकते हैं। सो एज एन एंटरप्रेन्योर, आपको अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई होम केयर प्रोडक्ट्स अगर कोई बेच रहा है,
ही इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग, पर वो उसके वो होम केयर प्रोडक्ट से हैंड वॉश अगर वो बेच रहा है, तो दिस हैंड वॉश विच इज ऑफ लेस ऑफ प्राइस, आई कैन सेल इट टू द पीपल जो हमारे रिजॉर्ट वाले हैं, रेस्टोरेंट्स वाले हैं, एंड आई कैन सेल द सेम प्रोडक्ट्स टू दी घर में भी लोग, क्योंकि वो कैन लोग अगर आते हैं तो वो लोग भी वो खरीदेंगे. सो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके जो कंज्यूमर्स है ना, आपको अगर प्रोडक्ट आपने फोकस किया है, जैसे मैंने बोला, उनके बिहेवियर, उनके एटीट्यूड्स, उनके प्रेफरेंसेस को समझो और उस हिसाब से उनको चीजें बेचो. नो, यू हैव टू बी वेरी कन्विंसिंग व्हेन यू आर सेलिंग देम द प्रोडक्ट कि ये उनके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही ये प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा होगा. आई थिंक दैट इज व्हाट द yes, that was the question. तो उनके बहुत सारे लेवल कंज्यूमर बिहेवियर जो हमें समझना पड़ेगा कि उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, उनकी नीड क्या है घर में, उनके इश्यूज क्या है, उनका इनकम लेवल और फाइनेंशियल लेवल और इकोनॉमिक लेवल क्या है, तो वो लेवल पे एजुकेशन लेवल क्या है, तो वो लेवल पे हमें उनको अप्रोच करना पड़ेगा. वो लेवल पे हम उनको एक्सप्लेनेशन के साथ में बात करेंगे, उनके क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करेंगे, उनकी नीड को सेटिस्फाई करेंगे, तो इजी हो जाएगा टारगेट ऑडियंस, और स्पेसिफिकली हम सक्सेसफुल ज्यादा होंगे रादर देन जेनरिक सब कुछ कर देंगे कि जैसे प्लेटफॉर्म पे अनाउंस करते हैं ना, प्लेटफॉर्म नंबर 5 की ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 से जाएगी. अभी ये सब जगह में यही कैसे रिपीट करता रहूंगा तो वो जनरलाइज हो जाएगा, तो वो सबको शायद 90% को सूट नहीं होगा. करेक्ट? या करेक्ट. और एक और चीज ना, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि आपके जो टारगेट कंज्यूमर्स है, आपने जो जिसको फोकस किया, आपने जिसको टारगेट किया है, जैसे हम अप्रोच जब करते हैं ना लोगों को, पहले उनका स्टडी कर लो. हमने उनको स्टडी कर लिया तो उनको अप्रोच करना भी उतना ज्यादा हमारे लिए सिंपल और इजी होगा. बस ऐसे ही अगर आप चले जाओगे ना बिना उनको स्टडी किए, तो देन दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, और आपको फिर निराशा, मतलब नो, यू विल हैव टू एक्सेप्ट द फेलियर्स देन. सो उससे पहले है कि भाई उनको स्टडी कर लो, कि भाई थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लो उनका क्या है, कैसे है, एंड देन यू ट्राई टू अप्रोच देम, सो आपको सक्सेस जो है वो ज्यादा मिलेगा. Correct. Okay, it is really helpful. If you have any questions, you can put in chat box. जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने chat box में, someone is praising you कि अच्छा ट्रेनिंग जा रहा है. So it's going on good. Okay, yeah, Sejal is right. Okay. So anyone has any question, you may please ask in chat box. Chat box is on. अच्छा, मैं अगर प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानता हूँ, शायद मैंने कंज्यूमर बिहेवियर हर तरीके से जो आपने एक्सप्लेन किया, टारगेट मार्केट स्टडी कर लिया, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, और आपने बताया सामने कोई अगर एजुकेटेड विथ डबल नॉलेज होगा तो भी फेलियर हो सकता है. यस सर, डेफिनेटली. जब भी हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को बेचते हैं ना, तो उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है. Okay, unless and until you have an in-depth knowledge of that particular product, it becomes very very difficult. Okay, जैसे मैंने बोला, जैसे क्लाइंबर्स है, ट्रैकिंग वाले, उनको बहुत नॉलेज होता है, उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, वो बोलेंगे भाई आपको खुद को नहीं पता है. सो मैं व्हेनेवर, लेकिन फिर भी एक है कि अगर जैसे हम कहीं पे क्वेश्चन मार्क आ गए, यार ये तो मुझे पता ही नहीं. सो इट इज वेरी सिंपल. ये है कि उनको ये बोलो कि मेरे को अभी पता नहीं है, मैं ना मेरे मैनेजर को पूछ के आई विल गेट बैक टू यू. अगर ये कम्प्लीटली गुफ अप वहां पे करो और कम्प्लीटली रॉन्ग नॉलेज पास करो, तो वो तो आप बेवकूफ बनने वाले हो, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी नॉलेज है. तो बेटर आंसर वुड बी कि आई विल गेट बैक टू यू सून मैम. यस सर, अभी मेरे पास इसका आंसर नहीं है, मैं अपने मैनेजर से पूछ के या मैं अपने सीनियर से पूछ के आई विल गेट बैक टू, एंड प्लीज गेट बैक टू देम. जी. So they will be more impressed. हमें वापस अप्रोच भी करना है, और गलत बोलेंगे तो आपको एक नीचे के लेवल पे देख के फिर दूसरी बार ना ही मिलेंगे ना ही सुनेंगे, क्योंकि पता चल जाएगा कि आपके पास नॉलेज है नहीं, क्योंकि हमने गलत एफर्ट में गलत नॉलेज प्रूव करने के लिए अपने आप को उनको दे रहे हैं, और हमसे ज्यादा उनके पास नॉलेज है कोई भी प्रोडक्ट का. तो वो थोड़ा सेंसिटिव है. अच्छा हुआ ये आपने बताया. इट्स अ डिप्लोमेटिक आंसर.
अभी मेरे पास इतना आप जो बता रहे थे वो इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सीनियर्स के साथ बात करके आई गेट बैक टू यू, दैट इज द प्रॉपर वे। बाकी गड़बड़ है और वो क्रॉस ही लगने वाला है वहां पर। एक तो फिर एक और सर, एक बार आपने देखा होगा कि ना जैसे मैंने बोला, लेडीज को बहुत ज्यादा आदत होती है ना बार्गेनिंग करने की, नेगोशिएशन करने की। तो अगर जो आपके जो एग्जीक्यूटिव्स है, उनके पास उनको मार्जिन ही नहीं है ना, आपने उनको बोला है कि भाई आप 10 to 15 के बीच में ना कहीं पे कस्टमर्स को ये चीजें बेचो, सो व्हाट ही विल डू इज ही विल, उसने बोला 10% मैम आपको डिस्काउंट देगा, मैम बोलती नहीं 20% दो मुझे। तो फिर आपको पता है कि भाई मेरा लिमिट 15 तक ही है, मैं 15 के बाहर नहीं जा सकता हूँ, तो 14 पे आके कहीं पे अटकाओ, नहीं अटकते हैं। 15 पे 16 पे अगर वो आके अटकते हैं तो उनको बोला मैम मेरे हाथ में इतना ही था, आई कैन डू दिस मच बट आई गेट बैक टू यू। मुझे मेरे सीनियर से बात करनी दीजिए, अगर हमारे कंपनी पॉलिसीज में वैसा है, अगर देते हैं स्पेशली आपके लिए, मैं ये करने की कोशिश करता हूँ, आई गेट बैक टू यू, सो दैट वुड बी द बेस्ट आंसर। और ऐसे भी हो सकता है, एडिंग टू योर पॉइंट, कि ज्यादा अगर आप 3,000 का या 3,500 का सामान लेंगे तो ये प्रोडक्ट आपको फ्री देंगे, तो इसको अलग तरीके से उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, रादर देन गेटिंग इनटू डिफरेंट जोन, कि जहां पर हमारे हाथ में नहीं, अगर हमें ही प्रोडक्ट 50 रुपए में पड़ा है तो हम उसको 40 रुपए में नहीं देना चाहिए, वो बिजनेस नहीं है। लेकिन 50 रुपए में पड़ा है, लेकिन आप 500 रुपए का सामान लो तो हम आपको 50 रुपए का सामान फ्री दे सकते हैं। दैट कैन बी क्लब्ड एज अ मार्केटिंग स्किल। इससे एक और चीज क्या सॉल्व होगी, हमारे एक और पर्पस हमारा सॉल्व होगा, कि जैसे हमने कि हम सैंपल देते हैं उनको, तो हमारा एक सैम्पलिंग भी हो जाए, कि उनको हमने एक सैंपल वाला एक प्रोडक्ट हमारा दे दिया है, वो उनको यूज करेंगे, माइट बी कि नेक्स्ट टाइम उस प्रोडक्ट का डिमांड आ जाए। पॉसिबल। तो जो प्रोडक्ट्स हमारे पास फ्री आए हैं, कोई भी ऑफर से, तो एक छोटा सा प्रोडक्ट या सैंपल आप दे सकते हैं, दैट इज ऑल्सो देयर, बट नॉर्मली ऑल द प्रोडक्ट्स आर सील्ड एंड इन अ बिग पैकेजिंग। तो वहां पर अगर आप घर पे यूज करते हैं तो उसमें से सैंपल दे सकते हैं, या पॉसिबल। तो आई मीन दिस आर द वेज यू हैव टू यूज इट। बहुत सारे रास्ते हैं आगे बढ़ने के, लेकिन दिमाग उसमें भी लगाना पड़ेगा। इट्स ऑल वेरी अबाउट। शार्प, वेरी शार्प। जी जी जी। तो अनुभव से आता जाएगा, जैसे जैसे यस यस। ज्यादा लोगों को मिलेंगे तो हमें ज्यादा नॉलेज कम टाइम में आ सकता है। Yes, जैसे मैंने शुरू में जब स्टार्ट किया था, व्हाट आई सेड इज कि वी आर लर्निंग, वी आर इनटू अ लर्निंग प्रोसेस, आप मुझसे सीखेंगे, मैं आपसे कुछ सीखूंगी। तो जितना ज्यादा हम लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, जितना हम ज्यादा लोगों से मिलेंगे, उतना ज्यादा आप लोगों को समझोगे, बिकॉज कस्टमर को समझना मार्केट में बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। कस्टमर की थिंकिंग भी आजकल चेंज हो रही है, जो कस्टमर 1 साल पहले जैसा सोचता था अब वो वैसा नहीं सोचता है। सो हैव मोर ऑफ इंटरेक्शन विद द पीपल, विल गेट टू नो मोर। राइट। और आपने बताया बहुत सारे एस्पेक्ट्स असर करते हैं, वो कौन से लेवल पे स्ट्रेस में है, टेंशन में है, कौन सा उसकी लाइफ में सीन चल रहा है, और आपको जवाब ठीक से नहीं दे पाएगा या खुद ठीक से सुन नहीं पाएगा या समझ नहीं पाएगा, तो भी तो भी एक इश्यू है। तो वो सब स्किलफुली समझ के, बहुत ही धीरे धीरे कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा एज पर देयर रिक्वायरमेंट, और हम क्या बेस्ट उनसे बात कर सकते हैं। करेक्ट? Okay. Thank you so much. I'll introduce you again because many people have joined in later. We have guest Hina Singh ji today. She is MCOM MBA net qualified. She is counselor. She is Kathak dancer, as well as she has got 15 plus years experience in the industry. So thank you so much, Hina ji. Glad to have you today. I hope बहुत सारे लोगों को ये बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि कैसे वो स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग के साथ कंज्यूमर बिहेवियर अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ सकते हैं, जो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो आई होप दे हैव समथिंग टू टेक होम।
Thank you so much, Hina ji, on behalf of all the people who have joined. I appreciate that you have joined us. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you everyone. Yana, this is a mixed crowd here. So I hope कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी. And all the best to you all. Okay, and keep growing. Keep learning all the time. Thank you so much. Thank you, Vala sir, for giving me this opportunity. और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत पेशेंटली सुनने के लिए, समझने के लिए, और all the best to you. Thank you. Thank you. Thank you. I'll end up meeting now. Thank you very much. We'll meet tomorrow, same time 9:30, and tomorrow morning also we have session. कल सुबह 7 बजे हम और एक सेशन में मिलेंगे, तो आप सब लोग जुड़ सकते हैं. आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप में हम पोस्ट कर देंगे. थैंक यू मैम अगेन.